कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हम करने वाले हैं पी लेटर के फ्रेजल वर्ब एंड इसके अंदर बहुत सारे फ्रेजल वर्ब है, अप्रॉक्स 50+ फ्रेजल वर्ब होगी। सो आज हम सारे के सारे करने वाले हैं एंड ये यहाँ पर कुछ फ्रेजल वर्ब के नाम दिए हैं जो आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब है पास अवे। पास अवे का मतलब होता है किसी की डेथ हो जाना, मर जाना, ठीक है। सो हम बोलते हैं पास अवे। एग्जाम्पल, हर ग्रैंड मदर पास्ड अवे लास्ट नाइट। उसकी दादी का कल रात देहांत हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है आई वॉज सैड टू हियर दैट द एक्टर पास्ड अवे। यह सुनकर दुख हुआ कि उस अभिनेता का निधन हो गया। क्लियर? इस तरह हम बोलते हैं पास अवे। नेक्स्ट हमारा है पास आउट। इसका मतलब होता है फेंट या फिर बिकम अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाना किसी की वजह से, ठीक है। या तो फिर मतलब हीट स्ट्रोक इतनी चल रही थी अभी के टाइम पर तो अनकॉन्शियसनेस हो जाते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। एक इसका मतलब होता है पास आउट का, जब कोई चीज़ हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो ये हम उसको बोलते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करने के भी हम बोलते हैं पास आउट। एग्जाम्पल है ही पास्ड आउट ड्यू टू हीट। वह गर्मी के कारण बेहोश हो गया। ही पास्ड आउट फ्रॉम हीट ड्यूरिंग द मैराथन, ठीक है। ही सा ब्लड एंड पास्ड आउट। उसने खून देखा और बेहोश। कुछ को होता है ना, ब्लड नहीं देख सकते, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो इस तरह में एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूट के टाइप में तो हम बोल सकते हैं जैसे कि द टीचर पास्ड आउट द एग्ज़ाम पेपर। द टीचर पास्ड आउट द एग्ज़ाम पेपर। अध्यापक ने परीक्षा के जो पत्र थे उनको बांटा, ठीक है। दे पास्ड आउट फूड टू द विक्टिम्स। उन्होंने जो भी विक्टिम्स थे उनको क्या करा, फूड पास किया, उनको खाना बांटा, ठीक है। इस तरह हम बोल सकते हैं। तो दो मतलब हो गए, एक फेंट होना, एक डिस्ट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट हमारा है पुट ऑफ। इसका मतलब होता है पोस्टपोन करना। दे पुट ऑफ द मीटिंग टिल मंडे। उन्होंने मीटिंग को मंडे तक पोस्टपोन कर दिया, ठीक है, पुट ऑफ कर दिया। ऐसे ही आता है कॉल ऑफ करना। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, तो ठीक है, पी फॉर पुट, पी फॉर से पोस्टपोन बनेगा और सी से कैंसिल बनेगा, ठीक है। कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल करना, पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन करना। इस तरह यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है अगर हम कोई चीज़ पहन रहे हैं, जो कपड़े पहन रहे हैं, हम बोलते हैं पुट ऑन, ठीक है। या फिर अगर हम अपने ऊपर कोई वेट गेन करें तो भी हम बोलते हैं पुट ऑन करना, ठीक है। एग्जाम्पल है शी पुट ऑन अ रेड ड्रेस। उसने बहुत एक प्यारी सी लाल रंग की ड्रेस पहनी, ठीक है। शी पुट ऑन हर जैकेट बिफोर गोइंग आउट। शी पुट ऑन हर जैकेट बिफोर गोइंग आउट। उसने अपनी जैकेट पहनी मतलब बाहर जाने से पहले, ठीक है। तो पुट ऑन का मतलब ड्रेस पहनना। अगर हम बात करें वेट की तो हम बोलते हैं ही हैज़ पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट रिसेंटली। उसने हाल ही में अपना मतलब बहुत सारा वेट गेन किया है, वजन बढ़ाया है, ठीक है। आई टेंड टू पुट ऑन वेट ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। मैं छुट्टी के दौरान अपना वेट बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, तो इस तरह यूज़ करते हैं पुट ऑन। कुछ पहनना, ड्रेस पहनना या फिर वेट को गेन करना। नेक्स्ट है पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है एक्सटेंगाइज करना, कुछ आग को बुझाना, तो हम बोलते हैं पुट आउट। द फायरमैन पुट आउट द फायर। जो फायरमैन था उसने आग को बुझा दिया। प्लीज़ पुट आउट योर सीक्रेट। हम किसी बोल सकते हैं प्लीज़ पुट आउट योर सीक्रेट, अपनी जो सीक्रेट है उसको बुझा दो, ठीक है। तो हम इस तरह यूज़ करते हैं पुट आउट। नेक्स्ट हमारा है पुट अप विथ। पुट अप विथ का मतलब है कि टॉलरेट करना, सहन करना। अगर हम कोई चीज़ सहन कर रहे हैं तो उसका बोलते हैं पुट अप विथ, ठीक है। तो इसलिए हम टॉलरेट जगह हम ये वाला फ्रेजल वर्ब यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आई कांट पुट अप विद दिस बिहेवियर एनी मोर, या फिर आई कांट टॉलरेट दिस हिज बिहेवियर एनी मोर, ठीक है। तो अगर हम टॉलरेट यूज़ करें, अब पुट अप यूज़ दोनों मतलब एक ही आ रहा है ना, तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि वहाँ कहाँ क्या यूज़ करना है। क्लियर? सो मैं उसका व्यवहार को और अधिक सहन नहीं कर सकता। आई कांट पुट अप विद दिस बिहेवियर एनी मोर। एक और एग्जाम्पल लेकर हम तो बोल सकते हैं वाई शुड बी पुट अप विद दिस नॉइज़ एवरी डे। हमें क्यों ये नॉइज़ जो शोर शराबा है उसको रोज़ सहन करना पड़ रहा है। वाई शुड बी पुट अप विद दिस नॉइज़ एवरी डे, ठीक है। क्लियर?
नेक्स्ट हमारा है पुट डाउन। पुट डाउन मतलब होता है सप्रेस, किसी चीज़ को कुचलना, किसी भी चीज़ से कुछ पैर रख कर या फिर कोई हैवी चीज़ डालकर कुचलना, या फिर कुछ चीज़ लिखना, ठीक है। पुट डाउन मतलब सप्रेस, मतलब ये नहीं कि कुछ चीज़ पिचकाई दी, वो नहीं, हम कोई चीज़ दबा रहे हैं तो उसको भी सप्रेस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल की तरह, मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया था कि आप समझ सको। द रिवोल्ट वाज पुट डाउन क्विकली, जो रिवोल्ट था, जो विद्रोह था, उसे जल्दी दबा दिया गया। आपको सप्रेस तो कर नहीं सकता, कुछ कुचल तो नहीं सकते। इसका मतलब इनडायरेक्ट सेंस में क्या है, इसको दबाना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पुट डाउन। या फिर हम बोल सकते हैं प्लीज़ पुट डाउन योर नेम एंड कॉन्टैक्ट। आपका नाम लिखो और कॉन्टैक्ट करना, ठीक है। हम लिखने के सेंस में बात कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं प्लीज़ पुट डाउन योर नेम एंड कॉन्टैक्ट। आई पुट डाउन एवरीथिंग शी सेड, मैंने सब कुछ लिख लिया जो इसने कहा था, ठीक है। तो एक पुट डाउन मतलब होता है नीचे वो दिखाना, कुचलना, एक लिखना, और एक का मतलब होता है किसी को नीचे दिखाना, किसी को अपने से नीचे रखना, ठीक है, ह्यूमिलेट करना। तो उसको हम बोलते हैं पुट डाउन। नेक्स्ट हमारा है पिकअप। इसका मतलब होता है लर्न, कुछ सीखना, कुछ उठाना या कुछ सुधार करना अपने अंदर, ठीक है। लर्न करना, इम्प्रूव करना, कोई चीज़ को लिफ्ट करना। शी पिक्ड अप इंग्लिश इन अ फ्यू मंथ्स, उसने कुछ ही महीनों के अंदर अंग्रेजी जो है वो सीख ली। और अगर हम बात करें चीज़ उठाने के लिए तो हम बोल सकते हैं शी पिक्ड अप द पैन, शी पिक्ड अप द पैन फ्रॉम द फ्लोर, उसने फ्लोर से पैन को उठाया, ठीक है। शी पिक्ड अप द फ्लोर, शी पिक्ड अप द पैन फ्रॉम द फ्लोर, उठाने में सीख लिया, सीखने में सीख लिया। अगर हम बात करें सुधार करने के अंदर, वो ये तो हमारा हो ही गया। अगर हम बात करें लिफ्ट करने के ऊपर तो हम बोल सकते हैं तो इम्प्रूव करने के लिए हम बोल सकते हैं जैसे कि हर हेल्थ इज़ स्लोली पिकिंग अप, ठीक है। हर हेल्थ इज़ स्लोइंग, क्या बोल रही है, बहुत फंबल हो गया। हर हेल्थ इज़ स्लोली पिकिंग अप, उसकी जो सेहत है वो धीरे धीरे सुधर रही है। या फिर हम बोल सकते हैं सेल्स स्टार्टेड टू पिक अप आफ्टर द फेस्टिवल, त्यौहार के बाद क्या होता है, जो बिक्री है वो बढ़ने लगती है, ठीक है। सेल्स जो है बढ़ने लगती है। सेल्स स्टार्टेड टू पिक अप आफ्टर द फेस्टिवल, इस तरह बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो उन्हें सबके एग्जाम्पल समझ लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं पुल ओवर। इसका मतलब था वाहन को रोकना। द पुलिस आस्क्ड हिम टू पुल ओवर, पुलिस ने उसको अपने वाहन रोकने के लिए बोला। पुल ओवर। पुल आउट, पुल आउट का मतलब है विड्रॉ करना है, पीछे हटना किसी चीज़ से, ठीक है। द कंपनी पुल्ड आउट ऑफ द प्रोजेक्ट, जो कंपनी थी उस प्रोजेक्ट से पीछे हट गई है, मतलब मुखर गई इस चीज़ से। या फिर हम बोल सकते हैं इंडिया पुल्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट ड्यू टू बैड वेदर, इंडिया ने क्या करा, टूर्नामेंट से पीछे हट गया क्योंकि मौसम जो था वो ख़राब हो रहा था, ठीक है। दे पुल्ड आउट ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट, वे डील से पीछे हट गए लास्ट मोमेंट पर। तो इस तरह हम बोल सकते हैं पुल आउट। नेक्स्ट इज पे ऑफ। पे ऑफ का मतलब होता है जब हमारी कोई चीज़, हमें मेहनत, मतलब हमको रिपे हो रही हो, हमने कोई चीज़ के लिए मेहनत की है, जैसे कि एफर्ट्स डाले, हमें वो वापस मिल रही है, तो हम बोलते हैं पे ऑफ होना। जैसे कि हर हार्ड वर्क पेड ऑफ, उसकी मेहनत उसको रंग लाई, उसका मतलब उसको रिजल्ट मिलना, ठीक है। जो हमने अपना टाइम दिया है उसका रिजल्ट हमको मिलना, उसका बोलते हैं पे ऑफ। नेक्स्ट इज पास बाई। पास बाई, अगर हमारा कोई पास से गुजरना, कोई चीज़ हमारी बिल्कुल जस्ट बिल्कुल मिलकर गुजर रही है तो उसको बोलते हैं पास बाई। एग्जाम्पल, ही डिडंट नोटिस मी एज ही पास्ड बाई, उसने नोटिस नहीं किया क्योंकि वो मेरे पास से गुजर गया, ठीक है। मैं पास से गुजर गया, उसने देखा भी नहीं, नोटिस भी नहीं किया। ही डिडंट नोटिस मी एज ही पास्ड बाई, क्लियर। या फिर मैं एक एग्जाम्पल लेता हम बोल सकते हैं आई सॉ हिम पास बाई माई हाउस दिस मॉर्निंग, मैंने उसे अपने घर के पास से गुजरते हुए देखा। आई सॉ हिम पास बाई माई हाउस दिस मॉर्निंग। या फिर शी डिडंट इवन से हेलो एज ए पास्ट बाई, उसने मुझे हेलो तक भी नहीं बोला, जैसे कि वो मेरे पास से गुजरी, ठीक है। शी डिडंट इवन से हेलो एज ए पास्ट बाई, तो इस तरह बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज पिकॉन। पिकॉन का मतलब होता है बुली करना, किसी को टारगेट करना, किसी को तंग करना, परेशान करना। स्टॉप पिकिंग ऑन योर लिटिल ब्रदर, अपने छोटे भाई को परेशान करना बंद करो, पिकॉन।
नेक्स्ट इज पैचअप। पैचअप मतलब कि रिकनसाइल करना, सुधार करना है, फिर रिपेयर करना है, अपनी बॉन्ड को दोबारा मजबूत बनाना, अपने रिश्तों को दोबारा मिलाना, ठीक है, इस तरह हम बोलते हैं पैचअप। ब्रेकअप के बाद हम यूज़ करते हैं ना, वॉर टाइम की ब्रेकअप होना, पैचअप होना, तो इस तरह यूज़ होता है। एग्जाम्पल, दे पैच्ड अप आफ्टर द आर्ग्यूमेंट। सुनर ने आर्ग्यूमेंट के बाद सुलह कर ली दूसरे से, मतलब कि एक दूसरे से बातचीत शुरू कर ली। आई होप दे पैच अप बिफोर द वेडिंग। मुझे आशा है कि ये पैच अप कर लेंगे अपनी शादी से पहले, ठीक है। नेक्स्ट इज पुल थ्रो। इसका मतलब होता है रिकवर करना इलनेस से और डिफ़िकल्टी से, ठीक हो जाना, मतलब कि मुश्किल से उबरना। जो हमारे पास जो डिफ़िकल्टी थी उससे हम बाहर निकल पा रहे हैं तो हम बोलेंगे पुल थ्रो। एग्जाम्पल, शी पुल थ्रो आफ्टर द एक्सीडेंट। हादसे के बाद वह ठीक हो गया, मतलब रिकवर हो गया इलनेस से, ठीक है। जैसे कि द डॉक्टर सेड दैट शी माइट नॉट सर्वाइव। द डॉक्टर सेड शी माइट नॉट सर्वाइव बट शी पुल्ड थ्रू। डॉक्टर ने कहा कि बच नहीं पाएगी, लेकिन वह इलनेस से इतनी मुश्किल से भी ठीक हो गई। क्लियर। नेक्स्ट इज पुट फॉरवर्ड। प्रपोज करना या फिर सजेशन, अपना सजेशन रखना, या अपने कोई पॉइंट से हम कुछ बोलना चाह रहे हैं उसको, अपने प्लान को किसी के सामने रखना। शी पुट फॉरवर्ड अ न्यू प्लान। उसने अपना प्रस्ताव सामने रखा, ठीक है। शी पुट फॉरवर्ड अ न्यू प्लान। नेक्स्ट इज प्ले डाउन। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की महत्वता को कम कर देना, मिनिमाइज़ करना, जितना मतलब जितना इम्पोर्टेंट वो चीज़ है उसकी चीज़ को कम करके दिखाना, ठीक है, उसकी सीरियसनेस को कम करना। ही प्ले डाउन हिज रोल इन द सक्सेस। उसने अपनी जो भूमिका थी जो उसके सक्सेस के अंदर, उसने बहुत ही कम बताया, ठीक है। दूसरों को ज़्यादा वो बता दिया कि हाँ इसने मेरी हेल्प किया, इसने मेरी हेल्प करी, लेकिन जो एफर्ट्स उसने डाले हैं अपनी जो महत्वता है उसको कम कर दिया। ही प्ले डाउन हिज रोल इन ए सक्सेस। या फिर द डॉक्टर ट्राई टू प्ले डाउन द सीरियसनेस ऑफ दिस इश्यू। गवर्नमेंट क्या कर रही है, ट्राई कर रही है कि हम जो सीरियसनेस है उसको कम कर सके, ठीक है। द गवर्नमेंट ट्राइड टू प्ले डाउन द सीरियसनेस ऑफ द इशू। क्लियर। डोंट प्ले डाउन हर अचीवमेंट, शी वर्कड हार्ड फॉर दैम। डोंट प्ले डाउन हर अचीवमेंट, शी वर्कड हार्ड फॉर दैम। उसकी महत्व तो उसकी जो उपलब्धि से कम, मतलब उसने बहुत ही मेहनत की है अपने काम के लिए। नेक्स्ट इज पुल ऑफ। पुल ऑफ का मतलब कठिन काम को सफलतापूर्वक करना, सक्सीड करना कोई चीज़ के अंदर। शी पुल्ड ऑफ द सरप्राइजिंग विन। उसने चौंका देने वाली जीत को हासिल किया। पे बैक, पैसे लौटाना, ठीक है। आई विल पे यू बैक टुमारो। मैं तुम्हारे पैसे कल लौटा दूंगा, ठीक है। पे बैक का आप सब जानते हैं, आप यूज़ भी करते हो नॉर्मली। नेक्स्ट इज पुट अप। पुट अप का मतलब होता है किसी चीज़ को पुट ऑन का मतलब था हम कुछ चीज़ वेट गेन कर रही है। पुटअप और पुटअप में बहुत कन्फ्यूज़ होती है। पुटअप मतलब अपने पर रखना, पुटअप मतलब कहीं चीज़ का एकोमोडेशन देना, मतलब कि कोई चीज़, मतलब कोई आदमी अगर हमारे पास रुकने के लिए आ रहा है तो हम उसको प्रोवाइड करने हैं, शेल्टर प्रोवाइड कर, ठहरने दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पुटअप कर रहे हैं उसके साथ। रेस करना मतलब खड़ा करना है। फिर जैसे कि एग्जाम्पल, दे पुट अस अप फॉर अ नाइट। उन्होंने हमें रात भर, मतलब उन्हें हमें रात भर के लिए ठहराया। दे पुट अस, दो की बात हुई तो पहले अप से पहले वो ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। दे पुट अस अप फॉर द नाइट। या फिर हम बोल सकते हैं, अगर हम बात करें खड़ा करने की, तो हम बोल सकते हैं कि दे आर पुटिंग अप अ न्यू शॉपिंग मॉल नियर बाई। दे आर पुटिंग अप अ न्यू शॉपिंग मॉल नियर बाई। वे पास में ही एक नया शॉपिंग मॉल खड़ा कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं। क्लियर। पास ओवर का होता है इग्नोर करना, अनदेखा करना। शी वॉज पास्ड ओवर फॉर द प्रमोशन। प्रमोशन के लिए उसको नज़रअंदाज कर दिया, मतलब उसको इग्नोर ही कर दिया टोटली, कि हाँ वो तो उसके अंदर प्रमोशन के अंदर उसका नाम ही नहीं है लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो इग्नोर करना या फिर स्किप करना। जैसे कि दे पास मी ओवर एंड गेव द जॉब टू समवन एज। दे पास मी ओवर एंड गेव द जॉब टू समवन एज। उसने नज़रअंदाज किया और किसी और को नौकरी दे दी। नेक्स्ट इज पिक ओवर। पिक ओवर मतलब किसी चीज़ को एग्जामिन करना, बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से, मेटिकुलसली देखना, बहुत ही हर एक डिटेल पर देखना हर चीज़ को। शी पिक्ड ओवर द फ्रूट बिफोर बाइंग। वह फ्रूट्स खरीदने पहले उसको अच्छी तरह जांच पहचान करती है, ठीक है। शी पिक्ड ओवर द फ्रूट्स बिफोर बाइंग।
नेक्स्ट इज पिक ऑफ। पिक ऑफ मतलब द शूट और रिमूव वन बाय वन। अगर हम एक एक करके किसी चीज़ को हटा रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम पिक ऑफ। एग्जाम्पल, द स्नाइपर पिक्ड ऑफ द टारगेट। स्नाइपर मतलब कि जो शूट करते हैं वो दूर बैठ कर, उसको हम बोलते हैं स्नाइपर। तो स्नाइपर ने क्या करा, अपने टारगेट्स को एक एक करके हटाया। ठीक है, तो मतलब कोई चीज़ हटाना, चीज़ मतलब या तो किसी इंसान को हटाना या फिर कोई चीज़ को हटाना। ठीक है, या फिर हम किसी चीज़ को ग्रुप में सेपरेट करना। एक और एग्जांपल ले, शी पिक्ड ऑफ द डेड लीव्स फ्रॉम द प्लांट। उसने पिक्ड ऑफ करी, रिमूव करी क्या, डेड लीव्स को प्लांट के अंदर। शी पिक्ड ऑफ द डेड लीव्स फ्रॉम द प्लांट। इस तरह में यूज़ कर सकते हैं इसको। क्लियर। नेक्स्ट इज प्ले अलॉन्ग। प्ले अलॉन्ग का मतलब है कॉपरेट करना या फिर प्रिटेंड करना, किसी को दिखाना कि हाँ तुम्हारे साथ है बट एक्चुअली में होते नहीं है। ठीक है, जस्ट फॉर शेक हम उसकी मदद कर देते हैं, जस्ट फॉर शेक हम उसके पास खड़े होते हैं, बट एक्चुअली में हमारा मन नहीं होता उसका खड़े होने, तो हम बोलते हैं प्ले अलॉन्ग। एग्जाम्पल, जस्ट प्ले अलॉन्ग विद देयर प्लान। मतलब कि आप बस हो मत उनके प्लान, लेकिन उनके प्लान के साथ चलो, दिखावा करो। ठीक है, कि आप उनके साथ हो, झूठ मूठ सहमत होना है, नाटक करना, मतलब कोई चीज़ को इग्नोर करने के लिए। क्लियर। आई नो ही वॉज लाइंग बट आई प्ले अलॉन्ग। मुझे पता है वो झूठ बोल रहा है बट आई प्ले, मतलब लेकिन मैंने फिर भी उसको साथ देने का नाटक किया, बट आई प्लेड अलॉन्ग। शी डिडंट लाइक द आइडिया बट शी प्लेड अलॉन्ग टू कीप पीस। उसे आइडिया पसंद नहीं आया लेकिन फिर भी साथ दिया कि पीस बनी रही। ठीक है, तो इस तरह बोलते हैं प्ले अलॉन्ग। नेक्स्ट इज प्ले अराउंड। फूल अराउंड या एक्सपेरिमेंट करना, किसी पार बनाना या फिर प्रयोग करना। एग्जाम्पल, स्टॉप प्लेइंग अराउंड एंड फोकस। मस्ती बंद करो और ध्यान लगाओ। नेक्स्ट इज प्ले डाउन। ये मैंने साथ कर लिया, अपनी इंपोर्टेंस को कम बताना। ओके, प्ले आउट मतलब क्या होना, हैपन होना। प्ले आउट की हम बात कर सकते हैं, किसी की कोई चीज़ होने वाली है तो हम सब बोल सकते हैं वो चीज़ कैसे होएगी, वो कैसे अनफोल्ड होगी, कैसे होने वाली है, उसका हम बोलते हैं प्ले आउट। लाइक एग्जाम्पल, लेट्स सी हाउ द स्टोरी प्लेज आउट। चलो देखते हैं कि ये स्टोरीज, जो ये घटना है वो कैसे घटेगी। ठीक है, द सिचुएशन प्लेड आउट जस्ट एज द एक्सपर्ट प्रिडिक्टेड। जो सिचुएशन थी वो उसी तरह अनफोल्ड हुई, उसी तरह घटित हुई जिस तरह एक्सपर्ट ने प्रिडिक्ट किया था। द सिचुएशन प्लेड आउट जस्ट एज द एक्सपर्ट प्रिडिक्टेड। ठीक है, क्लियर। इस तरह बोलते हैं प्ले आउट। पुल अहेड, इसका मतलब मूव इन फ्रंट, आगे निकलना। ही पुल्ड अहेड इन द रेस, में दौड़ में आगे निकल गया। आवर टीम पुल्ड अहेड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मैच। हमारी टीम सेकेंड हाफ मैच के अंदर आगे निकल गई। ड्यूरिंग द लास्ट लैप शी पुल्ड अहेड ऑफ ऑल द अदर रनर्स। ठीक है, आखिरी चक्कर में जो लास्ट लैप होता है उसके चक्कर के अंदर शी पुल्ड अहेड ऑफ ऑल द अदर रनर्स, वह जो सभी रनर्स हैं उनसे आगे निकल गई। नेक्स्ट पुल डाउन मतलब डिमोलिश करना, गिरा देना। दे पुल डाउन द ओल्ड बिल्डिंग, उसने पूरी पुरानी जो इमारत थी उसे गिरा दी। दे पुल डाउन द ओल्ड स्कूल बिल्डिंग लास्ट ईयर, ने पूरे जो पुरानी ओल्ड स्कूल था, पुराना स्कूल था, उसकी बिल्डिंग गिरा दी। द हाउस वॉज सो डैमेज्ड दैट इट पुल डाउन। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी जो वो थी हाउस की कंडीशन, सो दैट इट हैड टू पुल डाउन, उसको मतलब डिमोलिश करना पड़ा। इस तरह में यूज़ करते हैं पुल डाउन। नेक्स्ट इज पुल इन, अराइव करना या अट्रैक्ट करना, किसी जगह पहुंचना तभी हम बोल सकते हैं पुल इन, या फिर चीज़ को आकर्षित करना तभी हम बोल सकते हैं पुल इन। एग्जाम्पल, द ट्रेन पुल्ड इन एट 7 AM। जो ट्रेन है वो सुबह 7 बजे वहाँ पर पहुँची, अराइव हुई। नेक्स्ट इज पुश अहेड, इसका मतलब है मजबूती से आगे बढ़ना, प्रोसीड विद डिटर्मिनेशन। पुश करना, धक्का दे रहे हैं ना, आगे चलो, तो मजबूती से हम आगे बढ़ रहे हैं डिटर्मिनेशन के साथ। एग्जाम्पल है, डेस्पाइट प्रॉब्लम्स वी पुश्ड अहेड। समस्या के बावजूद भी हम आगे बढ़ते रहे, डेस्पाइट प्रॉब्लम्स वी पुश्ड अहेड। क्लियर। नेक्स्ट इज पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस का मतलब होता है कम्युनिकेट इफेक्टिवली, स्पष्ट रूप से समझना। ही पुट हिज पॉइंट अक्रॉस वेरी वेल, उसने अपने जो पॉइंट थे बहुत ही अच्छी तरह से समझाए। ही पुट हिज पॉइंट अक्रॉस वेरी वेल, पुट अक्रॉस। ठीक है, कम्युनिकेट करना बहुत ही इफेक्टिवली। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम बोल सकते हैं शी
शी फाइंड्स इट हार्ड टू पुट अक्रॉस हिज इमोशन, टू पुट अक्रॉस हर इमोशन, सॉरी, शी फाइंड इट्स हार्ड टू पुट अक्रॉस हर इमोशन। उसको अपनी भावनाओं को व्यक्त करना बहुत ही मतलब कि मुश्किल लग रहा है, ठीक है, स्पष्ट समझा नहीं पा रही है। शी फाइंड इट हार्ड, क्लियर। पुट असाइड का मतलब होता है सेव और इग्नोर करना। किसी पुट असाइड मतलब कि किसी चीज़ को संभाल कर रखना, या तो फिर हम फ्यूचर के लिए संभाल कर रख रहे हैं, या फिर उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, दोनों का मतलब ही पुट असाइड हो सकता है। एग्जाम्पल, शी पुट असाइड हर एंगर, उसने अपने गुस्से को एक तरफ रख दिया। प्लीज़ पुट असाइड सम मनी फॉर फ्यूचर, ठीक है, अपनी मनी को कुछ बचा कर रखो ताकि हम वो फ्यूचर के अंदर काम आ सके, ठीक है। नेक्स्ट इज पाम ऑफ, इसका मतलब होता है गेट समवन टू एक्सेप्ट समथिंग फॉल्स, किसी को धोखे से कुछ नकली देना, ठीक है, किसी को कुछ मतलब कि नकली चीज़ देना धोखे से, इसको बोलते हैं पाम ऑफ। ही ट्राई टू पाम मी ऑफ विद अ पैथेटिक एक्सक्यूजेज, उसने मुझे पाम ऑफ करने की कोशिश करी, मतलब मुझे कुछ धोखे में रखने की कोशिश करी, क्या देकर, एक पैथेटिक, एक बहुत ही घटिया एक्सक्यूज़ देकर, बहाना बनाकर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज पैन आउट। पैन आउट मतलब होता है किस चीज़ को, जो कोई चीज़ है वो किस तरह से डेवलप हो रही है, किस तरह से बन रही है, किस तरह से उसका मतलब विकसित हो रही है, उसको बोलते हैं पैन आउट। एग्जाम्पल, आई डोंट नो हाउ थिंग्स विल पैन आउट, मुझे नहीं पता कि ये सब चीज़ें कैसे विकसित होगी, कैसे चीज़ें होने वाली है फ्यूचर के अंदर, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं हिज बिजनेस आइडिया डिडेंट पैन आउट एज एक्सपेक्टेड, उसका बिजनेस का आइडिया था वो उस तरह से नहीं हुआ, उस तरह से डेवलप नहीं हुआ जिस तरह से उसने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है, तो हम बोलते हैं पैन आउट। पेपर ओवर, पेपर ओवर मतलब अगर हम किसी चीज़ के ऊपर पेपर रख रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, पेपर ओवर मतलब किसी को ढकना, कवर करना, ठीक है, तो एक चीज़ को हाइड करना बिना किसी सॉल्व किए, उसको हम बोलते हैं पेपर ओवर। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट ट्राई टू पेपर ओवर द प्रॉब्लम, सरकार क्या कर रही है, समस्याओं को छुपाने की कोशिश कर रही है, पेपर ओवर करने की कोशिश कर रही है उस चीज़ को। एक और एग्जाम्पल है, यू जस्ट कांट पेपर ओवर द क्रैक्स इन योर रिलेशनशिप, आप अपने जो रिश्ते हैं उसमें जो दरारें आई हुई है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसको अनदेखा नहीं कर सकते, ठीक है, छिपा कर सुधार नहीं सकते। यू कांट जस्ट पेपर ओवर द क्रैक्स इन योर रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्ट विद, गिव अवे समथिंग वैल्यूएबल और डियर, किसी चीज़ को, कोई अपनी प्रिय चीज़ को देना, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर, आई फाउंड इट हार्ड टू पार्ट विद माई ओल्ड सीडीज़, मुझे अपनी पुरानी जो सीडीज़ है उसको देना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, उसको चीज़ अपने आप को से हटाना किसी चीज़ को, ठीक है, उसको बोलते हैं पार्ट विद, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पास डाउन। पास डाउन होता है गिव समथिंग टू द नेक्स्ट जनरेशन, पास डाउन करना। अगर हम जैसे कि कोई स्टोरीज ऐसी होती है जो हमें दादा सुनाते हैं, फिर हम हमारे दादा ने दादा को सुनाई, फिर हमें सुनाई पापा को, पापा हमको सुनाते हैं, हम आगे जनरेशन को उसको पास डाउन करेंगे। तो कोई चीज़ जो बहुत सदी से चलती आ रही है वर्बली, ठीक है, उसको बोलते हैं पास डाउन। एग्जाम्पल, द टेल्स वर पास डाउन फॉर जनरेशन, जो कहानियाँ हैं वो पास डाउन हो रही है जनरेशन बाई जनरेशन, ठीक है। थोड़ा चेंजेस आ जाता है लेकिन वही घुमा फिरा के वही रहता है पर, ठीक है। जैसे कोई एग्जाम्पल एक अगर हम, दिस नेकलेस वॉज पास डाउन फ्रॉम माई ग्रैंड मदर, यह मेरी दादी से मुझे विरासत में मिला है, मतलब कि पास डाउन हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल तो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट, पैचअप। पैचअप मैंने समझ लिया कि कोई इम्प्रूव करना सिचुएशन, ये दोबारा रिपीट हो गया। पैग आउट, इसका मतलब होता है क्लॉथ, मतलब जब कपड़े को बाहर सुखाना तो हम बोलते हैं पैग आउट। आई पैक द वॉशिंग आउट, मैंने कपड़े बाहर सुखाने के लिए डाले। डोंट फॉरगेट टू पैग आउट द बेड शीट आफ्टर वॉशिंग, डोंट फॉरगेट टू पैड आउट द बेड शीट आफ्टर वॉशिंग, मतलब कि धोने के बाद बेड शीट को बाहर सुखाना मत भूलना, ठीक है। पैक्ड आउट करना मतलब बाहर टांगना। नेक्स्ट इज पैक डाउन, ये था पैक आउट और ये है पैक डाउन। पैक डाउन मतलब होता है कोई चीज़ को बांध देना धरती पर, ग्राउंड से कोई चीज़ को बहुत टाइट बांधने, जैसे कि वी पैक द टेंट डाउन, हमने जो तंबू था, जो टेंट था, उसको धरती पर बांध दिया, बहुत टाइट से बांधना, उसको बोलते हैं पैक डाउन। प्लम्प डाउन, प्लम्प डाउन पुट समथिंग डाउन केयरलेसली, कुछ चीज़ को बहुत ही केयरलेसली तरीके से धर रखना सामान को चीज़, ठीक है। एग्जाम्पल, ही प्लम्प डाउन हिज बैग ऑन द टेबल,
उसने बैग को मेज पर धड़ाम से रख दिया, प्लम डाउन कर दिया, मतलब एकदम से कुछ चीज़ रखना, प्लम डाउन। एक और एग्जांपल ले, ही केम इन एंड प्लम डाउन विदाउट सेइंग अ वर्ड, वह आया और बिना कुछ के एकदम से मतलब बैठ गया, एकदम से बैठना, ठीक है। ही केम इन एंड प्लम डाउन विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड, क्लियर। नेक्स्ट इज प्लम्प अप, इसका मतलब होता है कोई चीज़ को फुलाना, फ्लफी बनाना, उस चीज़ को फुला फुला कर, जैसे कि आई प्लम्ड अप द कुशंस, जो कुशंस होते हैं उसको हवा भर भर के उसको फुला दे, कुछ चीज़ डालकर फुलाना, उसका बोलना प्लम्प अप करना। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट आउट। अगर हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम वो चीज़ दिखा रहे हैं या किसी चीज़ को हम ध्यान दिला रहे हैं कि हमारे पास कोई, जैसे बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं, तो हम किसी चीज़ को कुछ दिखाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं उस चीज़ को, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉइंट आउट करना। एग्जाम्पल, ही पॉइंटेड आउट द मिस्टेक, उसने उसकी गलती बताई, ठीक है, पॉइंट आउट करी उसकी गलतियों को। आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे पास समय नहीं है, ठीक है, हमारे पास समय कम हो रहा है, तो कुछ चीज़ ध्यान हटाना, ध्यान मतलब किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना उस चीज़ की तरफ। कैन यू पॉइंट आउट वेयर द लाइब्रेरी इज़, क्या आप बता सकते हैं कि लाइब्रेरी कहाँ पर है, ठीक है, तो इससे भी हम यूज़ करते हैं पॉइंट आउट। नेक्स्ट इज पॉलिश अप, पॉलिश अप करना, पॉलिश करते हैं तो हम क्या करने के लिए यूज़ करते हैं पॉलिश, इम्प्रूव करने के लिए इसकी क्वालिटी को, ठीक है, तो इम्प्रूव तो साफ सुथरा दिखाई दे, इस तरह यूज़ है। पॉलिश अप मतलब कि अपने आप को इम्प्रूव करना। एग्जाम्पल, आई नीड टू पॉलिश अप माई फ्रेंच, मुझे मेरी फ्रेंच सुधारनी है तो अपनी पॉलिश अप करनी है अपनी फ्रेंच को। नेक्स्ट इज पुटल अलॉन्ग, पुटल अलॉन्ग का मतलब ट्रैवल करना, स्लोली स्लोली, आराम आराम से ट्रैवल करना। एग्जाम्पल, वी आर पोटलिंग अलॉन्ग द कंट्री रोड, हम जो हमारी देश जो सड़क है कंट्री की, उस पर धीरे धीरे चल रही है, ठीक है, स्लोली स्लोली ट्रैवल करना। नेक्स्ट इज पॉप इन, पॉप इन का मतलब होता है विजिट करना कुछ टाइम के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल, ही पॉप्ड इन टू से हेलो, मतलब 1 सेकेंड के लिए आया बस हेलो कहने के लिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पॉप्ड इन। या फिर जस्ट बोल सकते हैं, आई जस्ट पॉप्ड इन टू ड्रॉप ऑफ द कीज़, मैं बस चाबी देने के लिए थोड़ी देर के लिए आया हूँ, ठीक है, आई जस्ट पॉप्ड इन टू ड्रॉप ऑफ द कीज़, मैं बस चाबी देने के लिए थोड़े टाइम के लिए आया हूँ। नेक्स्ट इज पोर ओवर, इसका मतलब होता है कोई चीज़ को ध्यान से पढ़ना, केयरफुली स्टडी, एग्जामिन करना। एग्जाम्पल, शी पोर्ड ओवर हर नोट्स, वे अपने नोट्स को बहुत ध्यान से पढ़ रही है, पोर ओवर कर रही है, हर एक डिटेल को पढ़ रही है, तो पोर ओवर। नेक्स्ट इज पोर डाउन का मतलब होता है जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो उसको बोलते हैं पोर डाउन, मतलब इतनी ज़्यादा कि डिल्यूज आ जाए, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लड आने का चांसेस बन जाए, तो उसको बोलते हैं पोर डाउन। इट पोर डाउन ऑल नाइट, रात भर पूरी तेज़ बारिश हुई, मतलब ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट इज पकर अप, पकर अप का मतलब होता है टू टाइट और कॉन्ट्रैक्ट द लिप्स इनटू अ स्मॉल ऑन शेप स्पेशली टू किश और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, ओके। जब हम लिप्स को पाउट बनाते हैं, जानते हो पाउट बनाना, ठीक है, या फिर किस करने के लिए जिस तरह हमारी लिप्स की शेप होती है उसको हम बोलते हैं पकर अप करना। या फिर हम किसी से एग्री नहीं करते, हम कैसे मुंह को बनाते हैं ना, कैसे मुंह को पिचकाते हैं इस तरह, तो बोलते हैं पकर अप। ही पकड़ अप इन डिस्कस्ड आफ्टर टेस्टिंग द सार लेमन, उसने जो नींबू था चूसते ही उसको टेस्ट करते ही उसको अपने जो होठ थे उसको पकड़ अप कर लिया, सिकोड़ लिया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज पाइल अप, पाइल अप का मतलब होता है एक्यूमुलेट करना, मतलब बढ़ा उसको, इसकी जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाना, इंक्रीज़ करना, वह इतना इंक्रीज़ करना है कि वो बाद में एक प्रॉब्लम बन जाए, ठीक है, उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं पाइल अप। एग्जाम्पल, वर्कड हैज़ रियली पाइल्ड अप ओवर द वीकेंड, वीकेंड में बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया, वो इतना ही काम इकट्ठा हो गया कि वो प्रॉब्लम बन चुकी है उसके लिए, ठीक है, तो उस सेंस में यूज़ करेंगे पाइल अप। ओके, सो आई होप यू गाइज विल लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक इट दैट प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब इट, एंड थैंक यू सो मच जिसने आज तक वीडियो देखी है उसके लिए। और अपनी कमेंट करके बताना मुझको कि क्या आपको ठीक लग रहा है, क्या ठीक नहीं लग रहा, क्या आपको क्या सुधार करना है वीडियो के अंदर, आप मुझे प्लीज़ बता दो, ताकि तभी मैं सुधार कर पाऊँगी ना। अगर मुझे कोई रिप्लाई ही नहीं, कोई कमेंट ही नहीं करेगा तो मुझे क्या पता लगेगा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्या कैसे कह रही हूँ, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब।